राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी है माँ जी की आवाज़। अचानक किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। विनीत बोले, इतनी ज़ोर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है? आज इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं, ऐसे तो मुझे हार्ट अटैक आ जाए। इसकी बदमाशियाँ बढ़ती ही जा रही है। और तुम भी कुछ नहीं कहती हो, विनीत अपनी पत्नी सीमा को कहते हैं। सीमा बोली, एक बार पूछ कर तो देखिए कि आखिर दरवाजे पर कौन है। हो सकता है माँ जी होंगी। इतनी बार आपको बोली हूँ कि माँ जी की उम्र हो चली है, वो कभी भी आवाज़ लगा सकती है। दरवाज़ा बंद मत किया कीजिए, पर आप मेरी सुनते कहाँ हैं? विनीत बोले, अभी कुछ घंटे पहले ही माँ हम लोगों के साथ खाना खा रही थी। घंटे भर में माँ को क्या हो जाएगा जो दरवाज़ा पीटने लगेगी? ये सब तुम्हारे लाडले की शैतानी है। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सीमा बोली, मेरी बात सुनिए, आप रुकिए, मैं देख कर आती हूँ दरवाजे पर कौन है। इतनी जल्दी क्रोधित मत हुआ कीजिए। जैसे ही सीमा दरवाजे पर गई, उसकी सास अनामिका जी बोली, बहू कितने साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को, आज भी तुम दरवाज़ा बंद कर लेती हो। कितनी बार कहा है कि दरवाज़ा खुला रखा करो। अरे कल को अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं दरवाजे पर ही आवाज़ लगाती रह जाऊँगी। सीमा बोली, माँ जी दरवाजे पर इतनी ज़ोर से दस्तक देने की क्या ज़रूरत है, बस आवाज़ लगा दीजिए और दरवाज़ा तो खुला ही रहता है। एक बार आप आवाज़ लगाकर तो देखती, हमें सब सुनाई देता है। इधर से विनीत उठकर आए और बोले, अरे माँ तुम हो? मैं तो सोचा वो तुम्हारा लाडला पोता शैतान है। क्या बात हुई जो इतनी ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी? अनामिका जी बोली, बेटा लगता है मैंने शाम में अपनी बीपी की दवाई नहीं ली थी, इसलिए बहू से पूछने आई थी कि शायद उसे याद हो, पर ये तो दरवाज़ा बंद करके सोती है। कई बार बोली हूँ कि बहू कमरे का दरवाज़ा खुला रखा करो। सीमा ने विनीत की तरफ देखा। विनीत मुस्कुराता हुआ बोला, अरे नहीं माँ, दरवाज़ा बंद कहाँ है था, और अगर आपने दवाई नहीं ली तो एक बार गिन लो। इनके लिए इतनी रात को दरवाज़ा पीटने की क्या ज़रूरत है? चलिए मैं देखता हूँ। विनीत पीछे मुड़कर सीमा को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सीमा उन्हें आंखें दिखा रही थी, क्योंकि वो कई बार बोल चुकी थी कि सासू माँ की उम्र हो चली है, अब आप दरवाज़ा बंद मत किया करो। परंतु कुछ भी कर ले बेटा अच्छा ही रहता है, बहू बुरी बन जाती है। समय यूं ही बीत गया। कुछ वक्त बाद सीमा की माँ किसी काम से उनके शहर आई तो बेटी से मिलने उसके घर आ गई। सीमा विनीत से बोली, कुछ रोज़ माँ रुकेगी, हम दोनों का कमरे में एक साथ सोना अच्छा रहेगा क्या? बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, बेहतर होगा आप आकर्ष के साथ सो जाएं और माँ मेरे साथ सो जाएगी। विनीत बोले, ये क्या बात हुई? अगर ऐसा है तो मम्मी जी को आकर्ष के साथ सुला देंगे और कमरे का दरवाज़ा खुला रखेंगे, ताकि अगर कोई आवाज़ लगाए तो हमें सुनाई देगा। सीमा बोली, बड़ी जल्दी आपको बात समझ में आ गई। आज तक तो आप मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाते रहे। आपकी माँ को तो यही लगता है कि कमरे का दरवाज़ा बंद मैं करती हूँ। आज अगर आप दरवाज़ा खुला रखेंगे तो माँ जी सोचेंगी बहू की माँ आई है तो अपने कमरे का दरवाज़ा खुला रखती है। वो हंसकर बोले, ये तो सास बहू की कहानी बहुत पुरानी है। तुम जितना भी करो फिर भी मेरी माँ अगर तुम्हारे लिए कुछ बोले नहीं तो उनका खाना कैसे पचेगा? एक औरत माँ और सास के लिए मन और कमरे का दरवाज़ा खुला ही रखती है। हाँ, एक दूसरे को पहचानने में थोड़ी देर ज़रूर हो जाती है। रात का खाना खाने के बाद जब दोनों समधन आपस में बातें कर रही थी तो सीमा जाकर बोली, माँ जी हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला ही है, बस थोड़ा सटा हुआ है। आपको अगर कुछ ज़रूरत होगी तो आप दोनों आवाज़ लगा सकती हैं। अनामिका जी ने अपनी बहू को बड़े गौर से देखा। कुछ रोज़ बाद जब उनकी बेटी का एक रोज़ फ़ोन आया तब उन्हें वो कहती है, बहू हर रोज़ अपने कमरे का दरवाज़ा बंद रखती है, आज माँ आई है तो मन के साथ साथ अपने कमरे का दरवाज़ा भी खोल कर रखी है। कितना भेदभाव करती है। सीमा की ननंद रिंकी बोली, एक बात बोलूँ माँ, बुरा मत मानना, ये दरवाज़ा बंद करने का काम औरतें नहीं करती, हमेशा मर्द ही करते हैं। आपके घर में भी दरवाज़ा आपका बेटा ही बंद करता होगा, बहू नहीं। हर जगह आप लोग बहुओं को ही क्यों बदनाम करती हैं? मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ, जो बात सच है वही कहूँगी, अब चाहे आपको बुरी लगे या अच्छा लगे। अनामिका जी बोली, जो भी हो पर बहू के मन का दरवाज़ा माँ के लिए खुला ही रहता है।
सास के लिए नहीं। रिंकी बोली, माँ क्या आपने अपने मन का दरवाज़ा भी भाभी के लिए खोल कर रखा है? ये सवाल आप खुद से पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आप इस बात को सोचकर खुश रहिए कि बेटा और बहू तो कोई तो है जो आपके लिए दरवाज़ा खोलता है। एक रोज़ अनामिका जी रात में सोई नहीं थी। सीमा की माँ ने देखा कि उन्हें नींद नहीं आ रही है तो वे उनके कमरे में गई और बोली, क्या बात है समदन जी, आपको नींद नहीं आ रही है? अनामिका जी बोली, पता नहीं, आज शायद दवाई लेना भूल गई। जाती हूँ, बहू को जाकर पूछती हूँ, शायद उसे याद हो। सीमा की माँ बोली, मुझे दिखाइए, मैं बताती हूँ। ये देखिए, सोमवार से लेकर रविवार तक का दिन इस दवाई पर लिखा हुआ है। कल शुक्रवार था तो आपने दवाई ली थी, आज शनिवार है। ये देखिए, आपकी दवाई इसी में है। इसका मतलब आपने दवाई नहीं ली। इसके लिए क्यों किसी के दरवाजे पर दस्तक देना? बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अनामिका जी बोली, ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने सुझाई समदन जी। अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्यों बेटे बहू का एहसान लेना? सीमा की माँ बोली, इसमें एहसान की क्या बात है? उनकी जिम्मेदारी बनती है आपका ख्याल रखना। जब बच्चों का ख्याल माँ बाप रखते हैं तो उनका एक उम्र हो जाने के बाद बच्चों को भी अपने मन का दरवाज़ा सदा माँ बाप के लिए खुला रखना चाहिए कि कब बच्चों को टोकना है और कब उन्हें रोकना है। कुछ नहीं कहते हुए भी बहुत बड़ी बात सीमा की माँ ने विनीत की माँ को समझा दी और विनीत की माँ भी इस बात को समझ गई, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उनकी बेटी रिंकी ने ये बात उन्हें बड़े प्यार से समझाई थी। अब दरवाजे को बंद रखने के लिए वो बहू को नहीं बल्कि बेटे को भी सुनाती थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।